जब एक लड़की की शादी हो जाती है और उसके बाद जब वो पति उसको बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो सोचता है कि मैं अपने जीवन में क्या सातों जन्म तक इस पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा भी हो जाता है कि जब वो पत्नी उसकी बच्चे को जन्म दे रही थी, प्रसव के दौरान उसकी अकस्मात मौत हो जाती है। उसके बाद जब वो लड़का टूट जाता है अपने आप में, अब मेरा जीवन बेकार हो गया है। फिर वो अपनी ससुराल जाता है, लेकिन ससुराल में कोई था नहीं। उसकी सास जो थी वो भी विधवा थी। वो दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं और अक्सर अब जो लड़का होता है वो अपनी ससुराल में ही रुकता, या सास उसके साथ रहती, या दामाद सास के साथ रहते, दोनों अक्सर एक साथ ही रहते। इसी बीच उनकी दोनों की नज़दीकी जब बढ़ती है तो फिर दोनों में इतना प्यार बढ़ता है कि एक दूसरे के साथ वो सब होने लगता है जो पति पत्नी के बीच होता है। दोनों के नाजायज ताल्लुकात बन जाते हैं। जब इंटीमेट होते हैं, कहानी कुछ ऐसे बन जाती है कि जिसने सुना था वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या हुआ था इस पूरी कहानी में, पूरी घटना जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी सफर तक। आज की घटना शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली के सटे एक गांव लगता है, छोटा सा चांदनी गांव। यहाँ पर रहती है श्रेया गुप्ता, और श्रेया गुप्ता की बेटी होती है जिसका नाम सुनैना होता है। सुनैना देखने सुनने में बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन मजबूरी उसकी कि उसके परिवार में सिर्फ माँ और बेटी तो ही थे। अभी श्रेया की उम्र लगभग 45 साल के आसपास रही होगी, जबकि सुनैना अभी 19 साल की हुई थी। जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद श्रेया गुप्ता सोचने लगती है क्यों ना बेटी के हाथ पीले कर दिए जाएं, क्योंकि बेटी बाहर तो जाना ही है, उसकी शादी तो करनी ही करनी है। इसी बीच जो श्रेया गुप्ता होती हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदारों से, अन्य लोगों से संपर्क किया। एक अच्छे परिवार और एक मजबूत परिवार की महिला थी ये, तो इनकी शादी की बात चलने लगती है। तो चांदनी गांव में इसका नाम लड़का होता है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह देखने में हैंडसम, अच्छा खासा लंबा चौड़ा जवान। जब वो देखते हैं उसको तो देखते ही पहली नज़र में ही पसंद कर लेती हैं। जब इधर सुनैना ने देखा विक्रम को तो वो भी खुश हो जाती है। उसने बिल्कुल बिना पूछे बिना बताए और शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब दोनों की शादी फिक्स हो जाती है, उसके बाद पंडित को बुलाया जाता है, वो मुहूर्त निकलवाई जाती है और फिर दोनों तय तारीख में इनकी शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद अब 3 लोग होते हैं, विक्रम और सुनैना पति पत्नी, और उसकी सास जो होती है श्रेया गुप्ता। ये श्रेया गुप्ता जो थी, ये जब ये विधवा हुई थी उसके बाद इनकी बेटी और ये 2 ही लोग होते थे घर में। लेकिन श्रेया की शारीरिक ज़रूरतें जो थीं, वो अक्सर होटलों में चली जाया करती थी, या रोड पर किसी को अपना शिकार बना लिया करती थी। जब उसने विक्रम सिंह को देखा था, तो वो समझ गई थी कि क्यों ना इसी से हमारा काम चलता रहेगा, और उसने विचार कुछ अलग ही कर लिया था। जब धीरे-धीरे वक़्त का पहिया आगे बढ़ा और जो सुनैना होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद विक्रम अक्सर अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर दिन में, और वो अपनी सास के यहाँ आ जाता था और यहाँ पर रुकता भी था, और दोनों मौज मस्ती भी करते थे। वो ऐसे नहीं रहते थे जैसे कि सास और दामाद रहते हैं, दोस्त की तरह रहते थे। लेकिन शाम होते ही वो अपने घर पहुंच जाता था जब ऑफिस का टाइम आउट होता है। लेकिन इसी बीच जब उसका प्रसव पीड़ा होने लगती है, तो सुनैना दर्द की वजह से, उसको पेन होता है। जब पेन होते होते जब हॉस्पिटल में जाते हैं लेकर, तो जब बच्चा हो रहा था उस वक्त उसको दर्द और ब्लड की वजह से डॉक्टरों ने पूरी कंट्रोल की, पैसा भी बहुत लगाया, लेकिन मजबूरी के चलते, या कुदरत का करिश्मा समझा जाए, जो कि सुनैना को बचाया नहीं जा सका। बच्चा क्योंकि पेट के अंदर ही मर चुका था। ये मजबूरी थी, अब कर भी क्या सकते थे। विक्रम टूट जाता है और अपने माथे पर हाथ रखकर
ढांढस बनाने वाले वहाँ पर उसकी सास रोती है, दोनों रोते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे? वक़्त ने मारा, फिर कौन बचाने वाला? लेकिन सुनैना बोलती है कि देखो विक्रम, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नहीं तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति है, हमारे सामने जो कुछ है मैं देख रही हूँ, क्या करें? दोनों लोग कैसे भी करके और अन्य रिश्तेदार और लोग समझाते भी हैं, चलो कोई नहीं, जो होना था वो हो गया। उसके बाद अब जो अंतिम संस्कार का जो दौर होता है वो सब होता है। सुनैना को अंतिम विदाई दी जाती है, दोनों लोग रोते भी हैं। उसके बाद अब धीरे-धीरे वक़्त आगे गुज़रने लगता है और जो ये श्रेया गुप्ता होती है, ये विक्रम के साथ ही रहती हैं उनके घर पर, जब तक जो सब वगैरह होती है सब शांति पाठ वगैरह ये तब तक वहाँ रुकती हैं और भी 1-2 रिश्तेदार होते हैं। लेकिन जब वक़्त आगे गुज़र जाता है, 2 महीने गुज़र जाते हैं, उसके बाद विक्रम सिंह अपनी सास के पास रहने लगता है, क्योंकि श्रेया गुप्ता भी अकेली थी। ये लेकिन करे भी क्या, तो विक्रम और श्रेया गुप्ता दोनों एक साथ ही रह लेते थे, चाहे विक्रम के घर हों या श्रेया के घर हों, दोनों लोग आपस में साथ रहते। लेकिन एक दिन रात्रि का वक़्त था, दोनों लोग आपस में सो रहे थे। एक ही बेड था, ठंड का मौसम था, जब दोनों एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, दोनों के शरीर को एक-दूसरे को टच होता है। उसके बाद जो श्रेया गुप्ता होती है, वो टूट जाती है। उसको अपने प्रेमियों की याद आने लगती है और वो विक्रम को कसकर पकड़ लेती है और विक्रम भी कई दिनों से भूखा था, वो भी एक भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। जब सास और दामाद दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं और जब ये आज परफॉर्मेंस विक्रम की देखी तो श्रेया उसकी मुरीद बन जाती है। वो उसको लाख लाख बधाई देती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं है तो उम्र का ही थोड़ा लंबा अरसा है, बाकी हम तुम दोनों पति पत्नी की तरह ही रहेंगे। विक्रम भी सोच लेता है कि मजबूरी हमारी, क्या करें, पत्नी तो रही नहीं, अब इसकी माँ है, लेकिन वो भी उससे कम खूबसूरत नहीं है, सुंदर है। दोनों अब पति पत्नी की तरह ही रहने लगते हैं, लिव इन में रहते हैं, लेकिन इतना बचाव करते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि लोग, समाज और सब लोग कहने भी लगें। लेकिन कब तक नहीं कहेंगे लोग और कब तक नहीं कोई बोलेगा, धीरे-धीरे ये सब चलता रहता है। इसी दरमियान जो श्रेया गुप्ता होती है, वो उसको एक दिन दूसरे लड़के के साथ विक्रम सिंह जब देख लेता है कि जो ये श्रेया गुप्ता जो है, ये किसी दूसरे लड़के के साथ गाड़ी में आपस में बैठकर और बड़े प्यार से बातचीत कर रहे थे। जब ये बातचीत का सिलसिला उसने देखा, तो विक्रम सिंह अपनी सास को जब घर लाता है, घर आते हैं उसके बाद उससे बातचीत करता है कि अब वो लड़का कौन था, किससे तुम बात कर रही थी? तो श्रेया गुप्ता उसको कई एक बहाने टाल-मटोल करके बताती है, इधर-उधर की बातें बताती है कि वो हमारा ऐसे था, वो ऐसे था, वो रिश्तेदार था, वगैरह-वगैरह ये सब बात है। लेकिन विक्रम सिंह के दिमाग में शक का कीड़ा उत्पन्न हो जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली गई और तुम ऐसा करोगी तो फिर मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी बात को लेकर जो श्रेया गुप्ता होती है, वो इतनी नाराज़ हो जाती है विक्रम के ऊपर कि दोनों में आपस में आज लड़ाई-तकरार होने लगती है और जब दोनों में तकरार हुई, तो पड़ोसियों को ये बात पता चलती है और पड़ोसी जब आपस में वहाँ जाकर देखते हैं, ऐसा क्या हुआ? अब से पहले जो दामाद और सास थी, ये दोनों बड़ी हँसी-खुशी के रात साथ रहते थे। दोनों में ऐसा लगता था कि पति-पत्नी की तरह रहते हैं, लेकिन आज ये लड़ क्यों रहे हैं? तो कोई महिला उनके पास जाकर देखती है, तो बातचीत जब सुनती है, तो फिर बात का सारा खुलासा हो जाता है। क्योंकि श्रेया गुप्ता की कुछ आदत ही इस प्रकार से थी कि जब से उसका पति इस दुनिया से गया था, तब से उसको किसी न किसी नए मर्द की ज़रूरत हुआ करती थी। अगर कोई मर्द उसको पुराना मिला तो ठीक, नहीं तो वो नए मर्द की तलाश में निकलती थी और शाम को उसको चाहिए ही होता था। लेकिन जब से विक्रम आया, वो सारी ज़रूरतें पूरी करने लगा, तब से उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन किसी कारणवश विक्रम
या तो फेल हो गया या फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि विक्रम को छोड़कर श्रेया गुप्ता एक नए मर्द के साथ फिर चली जाती है। और इसी बात का जब खुलासा हुआ तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक जवान लड़की उसके सामने आंखों से ओझल हो गई, इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और उसी का पति जो कि घर जमाई बनकर रहा, और वो अभी जवान लड़का, वही 20-22 साल का, और तब भी ये उसके साथ नहीं रह सकी, ये किसकी हो सकती है। कभी कभी शरीर की, जिस्म की आग लोगों को इतना परेशान कर देती है कि शायद वो ये रास्ता भूल जाते हैं, मुझे जाना किधर है और चले किधर जाते हैं। दोस्तों, ये रही घटना। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपना सुझाव कमेंट में जरूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। दोस्तों, ये घटना हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई है, इसमें मैं या मेरा चैनल किसी भी बात की जिम्मेदारी नहीं लेता। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।